डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करेंगे बेस्ड ऑन स्लोप ऑफ ए लाइन। तो इसमें सबसे पहले हमने फॉर्मूला किया था इंक्लाइनेशन वाला कि व्हेन a line is inclined at an angle theta with the positive direction of x-axis, then how to find the slope of a line। उसके लिए हमने जो स्लोप ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था उस केस में स्लोप ऑफ अ लाइन, ये हमारे पास m से हम इसको डिनोट करते हैं स्लोप को, तो ये हमारे पास हो जाएगा m इक्वल्स टू tan थीटा। तो सबसे पहले हम इसके बेस्ड जो है ये एक्सरसाइज करेंगे। आपकी एक्सरसाइज दी गई है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन विथ इंक्लाइनेशन 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, इस तरह से। तो फर्स्ट पार्ट हमारा दिया है कि इफ inclination is 0 डिग्री, तो इस केस में 0 डिग्री जब इंक्लाइनेशन होगी तो किसी भी लाइन का स्लोप क्या होगा उस केस में, m जो होगा ये tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। मतलब जब इंक्लाइनेशन 0 डिग्री है तो वो लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस होगी वो लाइन। और इस केस में जो उसकी इंक्लाइनेशन 0 डिग्री है तो स्लोप भी 0 होगा, और इसको हम स्पेशली हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। अगर आपके पास इफ इंक्लाइनेशन या एंगल जो हमारा दिया गया है, इंक्लाइनेशन जो है ये इक्वल इज 90 डिग्री, तो इस केस में स्लोप जो होगा m इक्वल्स टू tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री जो है हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि sin 90 अपॉन cos 90 होता है। sin 90 1 हुआ, cos 90 0 हुआ, तो ये हमारे पास 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ये लाइन कौन सी है, ये वर्टिकल लाइंस होती जिनका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। हम ऐसी लाइंस को जो है वो वर्टिकल लाइंस मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस मानते हैं। जिनका स्लोप 0 होता है वो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं। जिनका स्लोप जो है अनडिफाइंड हो जाता है वो लाइनें पैरेलल टू वाई एक्सिस होती हैं। ठीक है। और अगर आपके पास दिया गया हो कि इफ इंक्लाइनेशन इज 150 डिग्री, 150 डिग्री, तो स्लोप जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू tan थीटा, tan 150। एंड tan 150 कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास दो वे हैं, 90 प्लस थीटा करके भी निकाल सकते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं, या 180 माइनस थीटा करके भी कर सकते हैं आप। 150 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 180 माइनस 30 डिग्री भी लिख सकता हूं, या और क्या लिख सकता हूं उसको, और tan 150 को मैं 90 प्लस 60 डिग्री भी लिख सकता हूं। दोनों हमारे पास क्वाड्रेंट बन गए हैं। एक 180 माइनस थीटा है, तो tan 180 माइनस थीटा आपको पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा, और 180 में वैल्यू चेंज होती नहीं है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan 30 डिग्री आ जाएगा ये। और अगर इसको देखें तो ये tan 90 प्लस थीटा है, tan 90 प्लस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है वैल्यू, और 90 में वैल्यू चेंज हो जाती है तो tan की कोट हो जाएगी और माइनस कॉट 60 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली sin थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल cosec थीटा, दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज एंड रिमेनिंग टी रेशियोज विल बी नेगेटिव। तो अब इस केस में हमारे पास m जो है ये माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होगा, और cot 60 डिग्री की देखें तो ये भी हमारे पास क्या होगा, माइनस cot 60 डिग्री, ये भी 1/√3 होगा।
ठीक है, तो कहने का मतलब है आप दोनों वे से कर सकते हैं, 180 माइनस थीटा करके भी कर सकते हैं, 150 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट, और 90 प्लस 60 डिग्री करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं जिनकी इंक्लाइनेशन दी गई है, स्लोप निकालने के लिए लाइन जो हो उसकी इंक्लाइनेशन दी हो, तो हम इस तरह से जो है उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब हमने एक मेथड और किया था हमने कि जब आपके पास इस तरह से दिया गया हो कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2, इस तरह की अगर आपके पास दी गई हो कंडीशन, तो आपने इस केस में स्लोप के लिए फॉर्मूला किया था। इस केस में स्लोप क्या होता है, स्लोप m इक्वल्स टू, इस केस में क्या होगा, जैसे सपोज ये लाइन जो है वो 2 पॉइंट से ये पास कर रही है, a विद कोऑर्डिनेट आपके पास दिया गया है x1 y1 और ये b विद कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इस केस में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसको हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से भी डिनोट करते थे किया है इसको। डेल्टा y क्या होता है, राइज और फॉल इन लाइन, और डेल्टा एक्स क्या है कि ये दिस इज द रन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे कि जैसे सपोज आपके पास दिया गया हो कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 3 एंड 5, -7। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, slope of a line passes through the points with coordinate आपके पास दिए गए हैं -2, 3 and 5, -7। तो इस तरह से जब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है स्लोप फाइंड करने के लिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारा सॉल्यूशन में आप गिवन पॉइंट्स लिख लेंगे, विद पॉइंट्स मान सकते हैं। स्लोप इस केस में हम क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, ये हमारा इस केस में यहां पर x1 y1 है और ये x2 और y2 है। तो y2 माइनस y1 -7 -3 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा ये, एंड दिस इज -7 -3 -10 अपॉन 5 + 2 7, एंड दिस इज -10 अपॉन 7 विद द स्लोप ऑफ दिस लाइन विच पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स। इसी तरह से आपके पास दिया गया हो कि 3, -7 और 0, 2। एक और क्वेश्चन दिया गया है कि find slope of a line passes through the points दिए गए हैं आपके पास 3, -7 and 0, 2। ये these are the coordinates through which the line passes। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस में स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, 2 माइनस y1 ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1, 0 -3, एंड दिस इज 2 + 7 9 अपॉन -3, 3 3 is 9, एंड दिस इज -3। दिस विल बी द स्लोप ऑफ लाइन। तो कहने का मतलब यह है, हमने उसमें वीडियो में पढ़ा था स्लोप वाली में कि स्लोप कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, तीनों हो सकते हैं। स्लोप 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का करेंगे।
सपोज आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड -5, 1। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट द लाइन passes through the points 2, -3 and -5, 1, 2, -3 and 5, -1, -5, 1 is parallel to the line joining the points 7, -1 and 0, 7, -1 and 0, 3। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक लाइन जो है वो इन पॉइंट से पास कर रही है, ये जो 2 और -3, 2, -3 एंड 5, -5, 1, इसको आपने प्रूव करना है कि ये पैरेलल है उस लाइन के जो यहां से पास कर रही है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ 7, -1 एंड 0, 3। तो बहुत सिंपल है। हमने कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म जब की थी तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो हमने क्या करना है कि ये जो दो लाइनें हमारे पास दी गई हैं इन दोनों का स्लोप निकालो। पहले सबसे पहले आप मान लो कि ये जो पॉइंट आपके पास दिए थे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे द लाइन AB ऐसे लिख लो आप इसको, द लाइन AB द लाइन passes through the points A with coordinate 2, -3 and B with coordinate -5, 1। Therefore स्लोप क्या हो जाएगा इसका? स्लोप m1 मान लो, दो लाइनें हमारे पास, तो पहली लाइन का स्लोप हमने m1 मान लिया। स्लोप m1 क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में आपने किया है, क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और ये y2 हमारा 1 है माइनस y1 जो है हमारा क्या है -3, तो ये +3 हो गया, और अपॉन में x2 - x1, x2 -5 है, फिर -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 अपॉन -7। ये आ गया स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन जो पासेस कर रही है कहां से? थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। अब वैसे ही दूसरी लाइन के लिख दो, क्या दिया गया है? द लाइन passes through the points 7, ये C with coordinates लिख लो 7, -1 एंड D with coordinates लिख लो 0, 3। तो अब स्लोप ऑफ लाइन CD क्या हो जाएगा? Therefore इसका स्लोप हम मान लेते हैं, स्लोप m2 ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही रहेगा, y2 - y1, 3 माइनस ऑफ -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, अपॉन में 0 - 7, तो ये हमारे पास हो गया 3 + 1 4, 4 अपॉन -7। तो हमारे पास m1 और m2 जो स्लोप हैं दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ये भी -4/7, ये भी -4/7।
ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे कि हियर m1 इक्वल्स टू m2, ये बोथ किसके बराबर हैं, -4/7 के। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू लाइन CD, यही हमने प्रूव करना था। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो परपेंडिकुलर के लिए भी हम उसी तरह की स्ट्रेटेजी जो हमारे पास मेथड है उसको लगाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन परपेंडिकुलर का करते हैं हम। हमारे पास यही क्वेश्चन दिया गया है, पर इसमें अब जो आपको ये पैरेलल की जगह क्या दिया गया है, अब परपेंडिकुलर के लिए प्रूव करना है आपने। जो लाइन दी गई है हमारे पास, to show that the line through the points A with coordinate 2, -3 and B with coordinates -5, 1 is perpendicular to to the line joining the points C with coordinate हमारे पास दिया हुआ है 4, 5 and D with coordinate 0, -2, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है आपके। बताओ कि ये जो लाइन जो है AB से पास कर रही है, ये परपेंडिकुलर है जो C और D पॉइंट से पास कर रही है। तो सेम वे से इसको हम करेंगे। पहले आप जो हमारे पास लाइन थ्रू AB दी गई है तो उसका आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहां पर द स्लोप ऑफ लाइन AB, ये क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, y2 हमारा 1 है और माइनस y1 -3 है तो ये +3 हो जाएगा, अपॉन में x2 - x1, x2 -5 और ये -2 हो गया 4/-7, और you can write it as -4/7. Similarly, the slope of line CD, जो CD पॉइंट से पास कर रही है उसका स्लोप भी सेम इसी तरीके से होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या हो जाएगा ये, -2 -5 अपॉन 0 -4, और ये हमारे पास हो गया -2 -5 -7 अपॉन 0 -4, मतलब -4 होगा। तो ये हमारे पास आ गया 7/4। अब हमें प्रूव करना है कि ये लाइन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, नाउ आपने ये जो कंडीशन m1 × m2 जो है वो ये इक्वल्स टू -1 आना चाहिए। मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन ये AB का जो है, मान लो ये m1 है हमारा स्लोप, और स्लोप ऑफ लाइन CD है ये m2 है। तो अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है। वैसे तो हमें पता चल चुका है कि मैंने ये चीज बताई कि एक लाइन का स्लोप दूसरे का अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो ये लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। तो m1 हमारे पास -4/7 है, इंटू m2 क्या है हमारे पास 7/4, ये 4 से 4 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, हमारे पास -1 बच गया, इक्वल्स टू -1 विच इज इक्वल्स टू -1 राइट हैंड साइड। देयरफॉर वी कैन से कि AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन CD। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं बेस्ड ऑन स्लोप कर सकते हैं। जैसे कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कांस्टेंट कोई वेरिएबल आ जाता है इनमें ही, जैसे मान लो यहाँ 2 है, यहाँ x दिया हो, और आपको बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उस कंडीशन में भी
सेम ऐसे ही करना है आपने। स्लोप ऑफ लाइन ए भी निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन सी डी भी निकालना है। अब आपको प्रूव नहीं करना है कि ये परपेंडिकुलर है, आपको दिया है, गिवन कंडीशन है आपके पास कि दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वी हैव टू फाइंड द दैट अननोन वेरिएबल जो हमारे पास, जैसे यहां 2 है, मान लो वहां पर x होगा, तो आपने सेम वे से करना है इसको, x की जगह x ही रखना आपने, फिर कंडीशन लगा देनी है आपने ये वाली कि ये परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 के बराबर होगा, और जो m1 और m2 आया उनको मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करिए, हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं। अब हमारे पास ये चीज कि जैसे सपोज हमें दिया गया हो कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस इन स्लोप फॉर्म। एंगल फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, बट जब आप स्लोप फॉर्म में एंगल कैसे फाइंड करेंगे कि सपोज हमारे पास let L1 and L2 be the two lines with slopes M1 and M2 respectively. Then how to find the angle between these two lines? तो इस केस में हमारे पास जो एंगल होगा that is tan theta equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2, and where 1 plus m1 into m2 ये should not be equals to 0. ये this is the formula for finding the angle between two lines in slope forms. कि जब आपके पास दो लाइनों का स्लोप दिया गया होगा तो उस केस में आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड करना है, वो आप इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। जैसे सपोज आपको दिया गया हो कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप्स आर 1/2 and 3, तो आपको यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे कि हमारे पास गिवन स्लोप्स ऑफ लाइंस दिए गए हैं, गिवन स्लोप्स ऑफ लाइंस, जो लाइन L1 है उसका स्लोप M1 हमारे पास दिया गया है, M1 इक्वल्स टू 1/2 एंड M2 इक्वल्स टू 3, 1/2 है और M2 जो है ये इक्वल्स टू 3 के बराबर दिया हुआ है। तो इस केस में हमारे पास ये जो tan थीटा होगा, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, और ये हमारे पास बन गया 3 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 3, और ये हमारे पास हो गया tan थीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे इसका, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3 2 6 माइनस 1 अपॉन 2, और अपॉन में ये भी 3/2, तो ये 2 प्लस 3 अपॉन 2, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 6 माइनस 1 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 अपॉन नीचे भी 5 अपॉन 2 आ गया, और ये 5 अपॉन 2 से 5 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये प्लस माइनस 1 आ गया। tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास आ गया प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, वैसे हम वैल्यू पर हम माइनस की वैल्यू को यहां पर इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये जो मॉड ब्रैकेट लगी है इसमें हम
पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं। वैसे हम माइनस वैल्यू को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास 1 के बराबर हो गया। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो आपको पता ही है थीटा कितने डिग्री का होगा। tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ tan 1 को आप लिख सकते हैं tan π/4 या 45 डिग्री। tan से tan हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया बिटवीन दीज टू लाइंस, 45 डिग्री। अगर हम माइनस को भी ले लेते हैं तो फिर वो -1 ये होगा, तो 1 की वैल्यू 45 डिग्री के ऊपर ही होगी। लेकिन अब -1 है तो वो फिर हमारी tan की वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी या फोर्थ में चली जाएगी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो आगे निकाल सकते हैं वैल्यू, कोई ऐसी बात नहीं है माइनस से भी। तो इस तरह से हम एंगल बिटवीन टू लाइंस विद द हेल्प ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज हमने स्टडी की है इसमें ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और ये जो 3 टेक्निक्स स्लोप फाइंड करने की हैं उनके अकॉर्डिंग जैसे भी क्वेश्चन अगर आपको आएंगे इस तरह से तो आप कर सकते हैं उनको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर भी करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।